हे डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने फ्रेंड्स आप सभी लोगों के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका नोटिफिकेशन दे दिया है, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्लियर कर पा रहे होंगे कि आपकी जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट हो रही है। तो कुछ ऐसे डाउट्स होंगे फ्रेंड्स आपके थर्ड राउंड की काउंसलिंग को लेकर के, तो इस वीडियो में कम्प्लीटली आपके वो डाउट्स दूर होने वाले हैं। तो सभी लोगों को सिक्योरिटी फीस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। आप सभी लोग को फीस इस बार देनी होगी, ठीक है। कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल होंगे आपकी काउंसलिंग के लिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर की हैं। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर सब्सक्राइब करना जरूरी है फ्रेंड्स। जैसे ही कोई अपडेट आता है वैसे ही आपके साथ में वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप मुझे ज्वाइन कर पाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड्स, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपके सेकंड राउंड की काउंसलिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए आपका नोटिफिकेशन भी आपको मिल चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्लियरली ये लाइन आपकी मूव कर रही है, इसमें आपको शो हो जाएगा कि आपकी जो काउंसलिंग है फ्रेंड्स वो थर्ड राउंड की वो होने वाली है 25 सितंबर से, ठीक है। ये आपके टेंटेटिव डेट शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप मान करके चलें कि आपके 25 तारीख से आपकी टेंटेटिव डेट शेड्यूल है, यानी कि मान्य, ये आप कह सकते हो कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये एक अनुमानन है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड राउंड की काउंसलिंग से रिलेटेड। कुछ ऐसे डाउट्स होंगे जिसके बारे में आपको यहाँ पर क्लियर करना ज़रूरी है, तो इसको डाउनलोड करके रखिएगा, और डाउनलोड नहीं है तो आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुके हैं अपनी थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए, तो इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। जैसे ही जैसे आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग को कंप्लीट करना होता है। चलिए एक एक करके समझते हैं फ्रेंड्स। तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व के ऑनलाइन काउंसलिंग चक्रों में प्रतिभाग नहीं किया। राउंड 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, राउंड 2 कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। उसमें अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया और अभी आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर आपको सिक्योरिटी फीस सबमिट करनी होगी, ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक कोई भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आपकी सिक्योरिटी फीस आपको थर्ड राउंड में सबमिट करनी होती है। देन नेक्स्ट बात करते हैं, तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम, द्वितीय तथा अथवा दोनों ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग किया है परंतु उनको कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है। ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पर अब क्या करना है, सिक्योरिटी फीस सबमिट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर आप काउंसलिंग करवा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको 500 रुपी पेमेंट आपका लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपने देखिए फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया, सेकंड में पार्टिसिपेट किया, तो आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो ऑलरेडी सबमिट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग का पेमेंट करना होगा। आप यहाँ पर काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल हो, थर्ड राउंड की काउंसलिंग आप करा सकते हो। देन बात करते हैं, जस्ट वेट, चलिए अब बात करते हैं फिर से अपने थर्ड पॉइंट की। तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व के चक्रों में आवंटित परीक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अपग्रेड हेतु आवेदन किया हो। तो ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग करवा सकते हैं, बट उनको जो सिक्योरिटी फीस है फ्रेंड्स वो दोबारा से सबमिट करनी होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप थर्ड राउंड में अपना अपग्रेड कराने के लिए, ठीक है, सोच रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी फीस दोबारा सबमिट करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व के ऑनलाइन काउंसलिंग चक्रों में सीट आवंटित होने के पश्चात आवंटित परीक्षण केंद्र पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं की, यानी कि रिपोर्टिंग नहीं कराया है, तो उनको दोबारा से सिक्योरिटी फीस सबमिट करनी है, तब जाकर के वो यहाँ पर प्रतिभाग कर पाएंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर है फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए चल रही हूँ, ठीक है। तो सिक्योरिटी फीस आपको 2 कंडीशन में सबमिट करनी है। अब तो देखिए यहाँ पर अगर आप अपग्रेड कराने के लिए सोच रहे हो, ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको सिक्योरिटी फीस सबमिट करनी है। अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं कराया, आपको कॉलेज मिला था, तो आपको दोबारा से सिक्योरिटी फीस सबमिट करनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। देन अभी नेक्स्ट बात करते हैं, तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनका प्रथम और द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में संबंधित परीक्षण केंद्र में द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट निरस्त कर दिया गया हो या फिर किसी भी कारणवश उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके मान्य ना हुए हों, ठीक है, तथा अ, परंतु अभ्यर्थी द्वारा तृतीय चक्र में ऑनलाइन काउंसलिंग में पूर्व सही किया गया हो। अगर आप मान लीजिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिजेक्ट हुए हैं और किसी भी वजह से कोई भी एरर हो सकता है,
तो आपने अगर उसको ठीक करा लिया है तो आप तृतीय चक्र में अपना काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है, मेरिट लिस्ट आपकी एक ही बार जारी की जाती है, दोबारा नहीं की जाती है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो भी इनका टर्म एंड कंडीशंस होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सीट आपको अगर अलॉट होगी तो वो इनका प्रोसीजर खुद का रहता है, ठीक है। उसमें दोबारा से मेरिट लिस्ट में कोई हेर फेर नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, आरक्षित श्रेणी की सीटों का आमेलन तृतीय चक्र के काउंसलिंग के दौरान किया जाएगा। जो भी आरक्षित श्रेणी की जितनी भी सीटें हैं उनको यहाँ पर तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान उनको क्या होगा, आमेलन यानी कि आपका देखा जाएगा उसको, उसी हिसाब से आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीट का वो किया जाएगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवंटन के उपरांत आरक्षित श्रेणी की यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है तो उस रिक्त सीट को, ठीक है, इनकी जो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपका दे रखा है, ये कन्वर्जन कर दिया जाता है। मान लीजिए आपका किसी भी कैटेगरी में सीट खाली रहा, जस्ट लाइक ये आपका एग्जांपल दे सकते हैं, एसटी में अगर पीएचएफएफ या एक्स आर्मी का किसी के भी सीट अगर खाली रहती है तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये कन्वर्जन कैटेगरी होती है। इस तरीके से आपका किस में किया जाएगा, एसटी में कन्वर्जन हो जाएगा। एससी के लिए यहाँ पर इसी तरीके से रहेगा। उसके बाद आपका ये पूरा डाटा दे रखा है तो उसको आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसीजर रहता है आपकी आरक्षित श्रेणी की जो सीट हैं उसके हिसाब से, अगर ये खाली रह जाती हैं तो इनको फिलअप किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है फ्रेंड्स। अभी भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। जैसे कोई अपडेट आता है आपके साथ में शेयर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।